The past continuous describes actions or events in a time before now which began in the past and is still going on at the time of speaking. तो past continuous when we are narrating a story of the past or of an incident, जब हम हमारे पास्ट के बारे में हम कुछ बता रहे होते तो उस समय जो घट रहा होता है उसे हम उसी तरह बताते हैं. तो उस समय जो घटता है तो हम उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बताते हैं, क्योंकि वो घटना उस समय घट रही थी और आप उसके बाद का फ्यूचर आप जानते हो, लेकिन उस क्षण आपके जो फीलिंग्स थे उसे आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बता रहे हो. In other words, it expresses an unfinished or incomplete action in the past. तो ये क्या बताता है? Incomplete action in the past. पास्ट के इनकम्प्लीट एक्शन को बता रहा है. तो हम पास्ट कंटिन्यू. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अपने बचपन की बात कोई शेयर करो तो आई वॉज गोइंग टू माई स्कूल व्हेन आई सडनली फाउंड अ टाइगर और अ लेपर्ड जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी. बहुत जगह होते हैं जो ग्रामीण इलाके होते हैं, वहां आ जाते हैं, लेपर्ड आ जाते हैं, लायन आ जाता है. तो आप वो इंटरेस्टिंग स्टोरी आप बता रहे हो. तो जब मैं जा रहा था स्कूल उस समय मैंने उसे देखा था. तो दिस इज द थिंग. तो व्हेन यू आर नरेटिंग योर एक्शन, आप इनकम्प्लीट एक्शन है, अनफिनिश्ड एक्शन है, यू डिडंट रीच स्कूल, तो हमने क्या किया? हमने पास्ट कंटिन्यूअस का यूज किया. तो डिस्क्राइब द बैकग्राउंड इन अ स्टोरी रिटन इन द पास्ट टेंस. हम बैकग्राउंड को भी जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग एज द एलिफेंट केम आउट ऑफ द जंगल. सपोज कोई कहानी हम बच्चों को बता रहे, कैसा बैकग्राउंड था? तो ऐसा था, सूरज चमक रहा था, सारी चिड़ियाएं गाना गा रही थी और एक एलिफेंट जंगल से बाहर निकला. तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है पता है? कि आप जितने भी स्टोरीज पढ़ोगे ना अच्छे अच्छे राइटर्स के, आपके सिलेबस में ही काफी सारी स्टोरीज है, काफी तो मैंने आप लोगों को यहाँ पढ़ाया है. तो जो पास्ट में लिखी हुई स्टोरीज है वहां पास्ट कंटिन्यूअस बहुत ज्यादा सेंटेंसेस आपको मिलेंगे. To describe an unfinished action that was interrupted by another event or action. एक ऐसा एक्शन जो कि इंटरप्टेड हो गया है, जो कि रुक गया है, बाधित हो गया है किसी दूसरे एक्शन से, और आपने वो कंप्लीट नहीं किया हुआ एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज हैविंग अ ब्यूटिफुल ड्रीम व्हेन द अलार्म क्लॉक रैंग. तो ये जो चीज है, ब्यूटीफुल ड्रीम जो चल रही थी वो बाधित हो गई क्योंकि अलार्म क्लॉक बज गया और मेरी नींद खुल गई. टू एक्सप्रेस द चेंज ऑफ माइंड. आप अपने अपने इरादे बदल लिए. चेंज ऑफ माइंड. आई वॉज गोइंग टू स्पेंड द डे एट द बीच बट आई हैव डिसाइडेड टू गेट माई होमवर्क डन इंस्टेड. मैं बीच पे जाना चाहता था सारा दिन बिताने के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अपना होमवर्क पहले कर लूं. तो आई वॉज गोइंग, तो यहाँ पर आप देख रहे हो आई वॉज गोइंग. तो यहाँ पर आपने पास्ट कंटिन्यूअस यूज किया. विथ वंडर टू मेक अ वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट. जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो, आई वॉज वंडरिंग इफ यू कुड बेबी सिट फॉर मी टुनाइट, तो वंडर के साथ जब आप कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो तो यू यूज पास्ट कंटिन्यूअस. मैं सोच रहा था, आई वॉज वंडरिंग इफ यू कुड बेबी सिट फॉर मी टुनाइट, अगर आप मेरे साथ बेबी सिटिंग में मदद करो. बेबी सिटिंग जब छोटे बेबीज को संभालना रहता है. आई वॉज वंडरिंग इफ यू कुड बेबी सिट फॉर मी टुनाइट. तो आई वॉज वंडरिंग. नाउ कैसे पास्ट कंटिन्यूअस हम लिखते हैं? द पास्ट कंटिन्यूअस एनी वर्ब इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स. द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब टू बी and the base of the main verb plus ing. देखो was and were. जब सिंगुलर रहेगा तो was, द प्लूरल रहेगा तो were, और verb plus ing. तो कैसे आप अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में? I was teaching English to my mate's daughter. मैं सिंगुलर हूं तो was आया, ये देखो टीच वर्ब है एंड ing हमने लगाया क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. तो I was teaching English to my mate's daughter.
नेगेटिव कैसे बनाएंगे? हर सन्स वर नॉट वर्किंग इन अ फैक्ट्री। सन्स क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब भी इसका प्लूरल है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट नंबर्स के साथ, एंड देन वर्क इज अ वर्ब एंड ing यू नीड टू एड। तो her sons were not working in a factory। इंट्रोगेटिव जो टू बी है वो पहले आ जाएगा। was she neglecting her study? she is singular, so was आएगा उसके साथ verb प्लस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो was हमने लिखा, ये neglect is just word verb and ing। तो was she neglecting her study? अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे? weren't they ignoring health by consuming roadside food? देखो दे प्लूरल है तो were not को हम कंट्रैक्शन में weren't not लिखेंगे, या was she, अगर हम was she नेगेटिव में बनाना है तो wasn't she, राइट। तो इस तरह से हम कंट्रैक्शन फॉर्म में weren't हमने लिखा। Now to make a WH question, of course, put the question word at the beginning। जब हम लोग WH क्वेश्चंस लिखते हैं तो हम लोग WH को पहले लेते हैं, हम to be को पहले नहीं लेते ना। Why was I working? मैं सोच रहा हूं मैं यहाँ काम क्यों कर रहा हूँ। Why was I working? Right? I singular and was is your past। तो मैं सोच रहा था कि मैं काम क्यों कर रहा था वहां। Where were you living? तुम कहाँ रह रहे थे? Where were you living? See, where पहले आएगा, फिर to be आएगा, एंड फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड ing। फॉर्मेट देखो, पहले WH आएगा, उसके बाद आपका to be आएगा, to be, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस verb plus ing। This is your format, and then question mark। WH to be plus subject plus verb plus ing। This is verb plus ing and then question mark। How was he traveling? How आपने देखा, then was, then she, then traveling। What were they eating? तो सब्जेक्ट बाद में है तो वो इसका to be were होगा because this is plural। तो what were they eating? Now some exercises again। यहाँ पर एक्सरसाइज है, आपको सिर्फ ढूंढना है कौन सा करेक्ट है। और रिमेम्बर दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस। ऑल डे यस्टरडे, आई ऑल डे यस्टरडे, तो ऑप्शंस क्या है? पेंटेड, वॉज पेंटिंग, हैड पेंटेड, तो वॉज पेंटिंग। दे डैश द होल टाइम दे वर टुगेदर, दे वर क्वेरलिंग, क्योंकि आपको फॉर्मेट पता है। व्हेन आई एंटर्ड हर रूम शी वॉज प्लेइंग, यस्टरडे वी were not cycling all day, क्योंकि we plural है तो were not cycling। So what have we learned today? We have learned how to use past continuous tense, and with the exercise also we have come to know how to write past continuous tense. We know the format. You will find numerous examples of past continuous tense in the stories that are written about the past, stories of kings. In history also you will get numerous examples of past continuous. So just go through these sessions again and again, find your past continuous sentences, practice them, learn it, and be perfect in this. In the next class I will be with some more interesting grammar parts or grammar lessons for you. Till then, take care, have a good revision. Thank you.